नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब अपन लेके आए हैं अपना नया वाला टॉपिक जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं भाई साहब, तो हर एग्जाम में से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर 3 टॉपिक डिपेंड करते हैं। एक आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एक आपकी ट्रेन हो गई और एक आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया। ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से क्या है, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो अगर आज वाली क्लास आप लेंगे ना प्यारे बालक बालिकाओं, तो आज अपन बेसिक्स पढ़ेंगे, तो ये आपके आने वाले 3 टॉपिक्स में क्या आएंगे, काम आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वो फॉर्मूले। कौन से वाले सर? दूरी, समय, चाल। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको सबसे पहले उन फॉर्मूलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और आपने पढ़ भी रखे होंगे। हमें केवल एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोले सर कौन सा? मैंने कहा भाई साहब दूरी। दूरी क्या होती है भाई साहब? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी बोल सकता हूं आपका चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, बस ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया ना प्यारे बालक बालिकाओं। इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा ये 3 टॉपिक क्या होंगे, घूमते रहेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया आपको स्पीड निकालनी है, अगर आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, दूरी ऊपर चली जाएगी और समय कहाँ आ जाएगा भाई साहब, आपके नीचे आ जाएगा। बोले सर एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब आपको टाइम निकालना है, टी फॉर टाइम, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, बोले सर दूरी तो ऊपर ही रहेगी, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगी, आपके चाल आ जाएगी। ये आपके फॉर्मूलेज हैं भाई साहब, आपको क्या करना है, याद करके रखना है। चाल को बोलते हैं भाई साहब आपके स्पीड, और समय को बोलते हैं भाई साहब आपका टाइम, और दूरी को बोलते हैं आपके डिस्टेंस। बात क्लियर है क्या? एक ये फॉर्मूला रट डाला ना तो भाई साहब आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, झिंगा लाला। बढ़ेंगे आगे? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा चलो, तो सर इनको ना अच्छी सी राइटिंग में लिखो, क्योंकि आपकी राइटिंग तो क्या बकवास है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लो साहब आपके लिए अच्छी सी राइटिंग में लिख देते हैं। ये भैया देखो सुंदर सी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी है, चाहे एम्बेसडर है, कोई भी मान लो। ये गाड़ी कब मिलेगी आपको, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर कैसे होगा, जब यहाँ पे आप पढ़ोगे। चलो साहब मैंने आपके लिए फॉर्मूले सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दिया कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा चलो फिर इस टॉपिक को और आसान बनाते हैं। देखो अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा आ जाता है कि आपको चीज़ें ऐसे बोल देगा कि टाइम क्या है आपके कांस्टेंट है, ठीक है, आपकी स्पीड क्या है कांस्टेंट है, आपका डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो चीज़ समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट हो। डिस्टेंस क्या हो भाई साहब, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो भाई साहब, नियत हो, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो भाई साहब, आपके कांस्टेंट हो। तब आपको क्या, किस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना प्यारे बालक बालिकाओं, तो आपको ध्यान रखना जो आपका स्पीड होगा, जो आपकी स्पीड होगी वो 1 अपॉन क्या होगी, आपके प्रोपोर्शन आपके किसकी होगी, 1 अपॉन टी के। बात क्लियर है सर? मतलब क्या है, मैंने कहा अगर आपका डिस्टेंस सेम है, मतलब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का जो रेशो होगा एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे तरह से आपको ध्यान रखना है। वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा दूसरी चीज भी ध्यान रखना। बोले सर क्या? मैंने कहा बताता हूं। अगर जब आपका टाइम कांस्टेंट हो, जब आपके क्या आ जाए भाई साहब, आपका टाइम क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, जब आपका कौन आ जाए, टाइम कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले सर नियत हो, जब टाइम क्या आ जाए आपका, कांस्टेंट आ जाए, तब क्या होगा भाई साहब, अगर आपका टाइम कांस्टेंट आ रहा है ना प्यारे बालक बालिकाओं, अगर आपका टाइम कांस्टेंट आ रहा है तो भाई साहब जो डिस्टेंस और जो आपके स्पीड होती है ना, ये क्या हो जाएंगे आपस में, बोले सर जितना डिस्टेंस का ये क्या होंगे, समानुपाती हो जाते हैं एक दूसरे के। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूंगा आपके सामने, कि जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, जब आपकी क्या हो जाए भाई साहब, स्पीड आपके क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाना प्यारे बालक बालिकाओं, तब क्या होता है सर, तब क्या होता है, देखो साहब तब क्या होता है, तब कुछ भी नहीं होता। जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो डिस्टेंस ये आपके समानुपाती हो जाता है, किसके? बोले सर टाइम के हो जाता है। मैंने कहा ये लो साहब, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बालक बालिकाओं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका आपको क्वेश्चंस में पता लगेगा कि भाई साहब क्या जबरदस्त चीज सर ने हमको बता दी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने कहा चलो साहब इसको सुंदर सी राइटिंग में लिख देता हूं। जब दूरी आपकी कांस्टेंट हो तो एस क्या हो जाता है, 1 अपॉन टी, ठीक है। जब समय नियत हो यानी कांस्टेंट हो तो एस क्या हो जाता है, समानुपाती किसके, डी के। अगर जब आपकी गति नियत कांस्टेंट हो तो टाइम किसके समानुपाती हो जाता है भाई साहब, डी के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
सर एकदम अच्छी बात है। अब देखो कई बार क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई साहब औसत चाल निकालो। देखो एक तो होती है चाल, एक होती है औसत चाल। अच्छा एवरेज जब अपन निकालते हैं तब कैसे निकालते हैं? वो सर हमारे पास टोटल जितनी भी नंबर्स है उनको सम कर लेते हैं और डिवाइड बाय जितनी भी नंबर्स होती है उनका अपन क्या लगाते थे? डिवाइड लगाते थे। और जो अपन स्पीड की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो स्पीड क्या होती है? दूरी बटा समय होती है ना। तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या करना है भाई साहब, आपको जो आपको कुल समय लग रहा है वो आपके क्या हो जाएगा, अगर आप इनको डिवाइड लगा दो कुल दूरी में कुल समय का डिवाइड लगा दोगे तो आपके क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब क्या होता है, कई बार होता है आपकी डिस्टेंस सेम आ जाती है, डिस्टेंस क्या कर देता है, आपको सेम कर देता है। जब डिस्टेंस सेम कर देना प्यारे बालक बालिकाओं तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2 इंटू S1 प्लस S2 अपॉन 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये क्या होता है भाई साहब, तो सर ये क्या होता है, स्पीड 1 है स्पीड 2 है, ठीक है। और आपको इस फॉर्मूले को याद करोगे तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला किसके लिए है, आपको जल्दी आंसर लाने के लिए। बस सर कैसे, मैंने कहा देखो साहब सिंपल सी बात है, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, जब दूरी समान हो औसत चाल हो जाएगी 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, अभी भी बताया था आपको। और जब समय समान हो तो भाई साहब क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 अपॉन 2। यहाँ S1 और S2 क्या है भाई साहब, स्पीड है, दो स्पीड है भैया, ठीक है, पहली और दूसरी। यहाँ क्या है, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। बात क्लियर है क्या? ये सिंपल से फॉर्मूले क्या होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आने वाली। बोले सर क्या? बोले सर कई बार क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करवा देता है आपसे। कैसे कि भाई साहब किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मीटर पर सेकंड, इनका बहुत तगड़ा रोल है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रोल है। मतलब इनसे तगड़ा रोल किसी और चीज़ का हो नहीं सकता, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। बोले सर ये है क्या बोला? देखो कई बार क्या होता है, आपको देगा भाई साहब स्पीड किलोमीटर पर आवर में 60 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछेगा भाई साहब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। यूनिट्स क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। कि अगर भाई साहब यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो भाई साहब आपका टाइम किस में होगा, हावर में होगा, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में तो टाइम किस में होगा, आपके हावर में होगा। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो किस में होगा भाई साहब, टाइम आपके सेकंड्स में होगा। अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वही तो अपन सीखने आ रहे हैं, और ऐसी तरीका बताऊंगा ना आपको प्यारे बालक बालिकाओं कि आपने यहाँ पे देखा ही नहीं होगा आज से पहले। देखो साहब अगर मैं आपसे बात करूं कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बोले सर 1 किलोमीटर बोले तो 1 किलोमीटर बोले तो भाई साहब 1000 मीटर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं, बोले सर 60 तो मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने, बोले सर 60 सेकंड, यानी बोल सकता हूँ 60 इंटू 60 क्या हो गया, आपके सेकंड्स हो गए। ये बातें तो आप सभी को पता होंगी। बोले सर एकदम पता है। मैंने कहा बस यहीं से अपन फॉर्मूला जनरेट कर देंगे भाई साहब। अपन को क्या करना है, किलोमीटर क्या है, बोले सर ऊपर हो गया किलोमीटर, टाइम क्या है भाई साहब 60 इंटू 60, ये लो साहब 60 इंटू 60 हो गया। सर बहुत अच्छी बात है, रटनी नहीं है चीज़ें, अपने को समझनी है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो भाई साहब काट दो, ऊपर कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया भाई साहब 36, यानी 2 से काट दो 5, इधर कितना हो गया भाई साहब 18, यानी हम बोल सकते हैं कि 5/18। कहने का मतलब क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ध्यान से सुनना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे प्यारे बालक बालिकाओं। मैं लिख रहा हूं भाई साहब आपसे किलोमीटर पर आवर, इसको आपको किस में चेंज करना है भाई साहब, मीटर पर सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बालक बालिकाओं, क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, 5/18 से। अगर मैं सेम टू सेम आपसे बात करूं, इसका रिवर्स करते हैं तो भाई साहब मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। बोले सर बिल्कुल सही बात है, अभी तो आपने बता ही दिया, यानी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 के इससे कर देंगे भाई साहब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई भी डाउट हो पूछ लेना अभी, ठीक है, तुरंत कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, मैं तुरंत आपको बताऊंगा, लेकिन अपने को दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब इस तरीके से डिज़ाइन किया ना कि आपको मतलब ये आपको ये तो पता लग गया होगा ना कि ये एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं अपने सारे के सारे टॉपिक्स। तो ये भी एकदम मतलब पानी की तरह से आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक, इतनी गारंटी। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना प्यारे बालक बालिकाओं। चलो अब देखो मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूँ आपको, सब बिल्कुल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा आया, मान लिया क्वेश्चन में आया भाई साहब कि आपको 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है। मैंने कहा कैसे करेंगे, बोले सर ऐसे कर दें क्या। मैंने कहा कैसे भाई साहब, बोले सर अभी आपने बताया 54 और किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर दो। तो 18 ये तो कट गया भाई साहब, कितनी बार सर 3 बार, यानी कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया भाई साहब 15 मीटर पर सेकंड। ये लो साहब कहानी खत्म। बोले सर एकदम खड़ा। अब आप बोलोगे सर इसको एक बार है ना अपन अगर एक ऐसा एग्जाम्पल और ले लें,
जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम करते हैं कि भाई साहब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। मैंने कहा इसी को उठा लेते हैं ना, और आसान पड़ेगा अपने लिए। बोले साहब बिल्कुल उठा लो। मैंने कहा ये लो साहब उठा लेते हैं। 15 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, किससे मल्टीप्लाई, 18/5 से। ये लो साहब इधर मल्टीप्लाई किया 5 से कितनी बार, 3 बार, कितना आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे साथ बोलना भाई साहब, क्या बोलोगे कि भैया अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका काम क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सुंदर सी राइटिंग में लिख देते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात क्लियर? बोले सब एकदम क्लियर है। मैंने कहा अच्छी बात है। अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। एक मजेदार चीज सिखाता हूं आपको जो आपने देख नहीं रखी होगी। सर क्या? मैंने कहा अभी देखो जादू दिखाऊंगा आपको मैं, वो आपको चीजें दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आज तक सबसे ज्यादा बार पूछी जा रही हैं। अगर भूल जाओ तो भाई साहब अपन यहाँ से याद कर सकते हैं। बोले सर क्या? मैंने कहा देखो साहब एक काम अपन कर सकते हैं, इधर आपको 9 का पढ़ा आता है, बोले सर सबको 9 की टेबल आती है। मैंने लिखो फिर 9, 18, फिर कितना आ जाएगा भाई साहब 27। कहीं गलत लिख दूं तो बता देना भैया, ठीक है। 27 के बाद 36, 36 के बाद 45, 45 के बाद कितना आ जाएगा भाई साहब 54, 54 के बाद कितना आ जाएगा भाई साहब 63, 63 के बाद कितना आ जाएगा 72, फिर कितना आ जाएगा 81, फिर कितना आ जाएगा 90। 9 की टेबल हो गई क्या? वो सब बिल्कुल हो गई। मैंने कहा इसके सामने मैं एक टेबल और लिख रहा हूँ। बोले सर किसकी? भाई साहब मैं लिख रहा हूँ इसके सामने 25 की टेबल। दोनों ही बहुत टेबल आसान है। देखो 25, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 25 के बाद 50, 50 के बाद कितना हो जाएगा भाई साहब, बोले साहब 75, 75 के बाद कितना हो जाएगा भाई साहब 100, 100 के बाद कितना हो जाएगा 125, 125 के बाद कितना हो जाएगा 150, 150 के बाद कितना हो जाएगा 175, 175 कितना हो जाएगा सर 200, 200 के बाद कितना हो जाएगा भाई साहब 200 के बाद हो जाएगा 225, हाँ 225, और 225 के बाद कितना हो जाएगा भैया 250। बोले सर ये क्या किया? मैंने कहा ये मैंने वो काम किया है कि आपको क्या टेबल अगर याद, मतलब ये टेबल याद है ना, तो आपको 5/18 भूल जाओ, 18/5 भूल जाओ, तो यहाँ से आपका काम क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, बस में एक एक पॉइंट लगा रहा हूँ, एक एक पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने एक एक पॉइंट लगा दिया। अब ये क्या बोला है, ये है भाई साहब आपके मीटर पर सेकंड, ये क्या है भाई साहब आपके मीटर पर सेकंड, और ये क्या है भाई साहब आपके किलोमीटर पर आवर। जादू देखना, अब अगर आपके सामने 9 किलोमीटर पर आवर आ रहा है उसका मतलब क्या है 2.5 सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड में कितना 5 मीटर पर सेकंड। 27 आ रहा है तो 7.5, 36 आ रहा है तो भाई साहब अभी अभी किया था 45 आ रहा है तो 12.5, 54 किया तो भाई साहब 15 आ रहा, अभी अभी जस्ट एग्जांपल किया था। 63 आ रहा है तो भाई साहब 17.5, 72 आ रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड, 81 आ रहा है किलोमीटर पर आवर में तो 22.5, और आपके 90 किलोमीटर पर आ रहा है तो भाई साहब कितना 25 मीटर पर सेकंड। कितना आसान हो गया ना, एकदम टेबल नई वाली टेबल, दो टेबल को मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। आगे भी आप इसी चीज़ को अप्लाई करोगे तो ये आपकी सेम चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। बात क्लियर है क्या? मज़ेदार चीज़ है कि नहीं है? मैंने कहा ऐसी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे आपको, ये मिशन यान है भाई साहब, यहाँ पे कुछ हटके मिलता है हमेशा। चलो बढ़ते हैं। बोले सर इसको सुंदर सी राइटिंग, देखो बहुत सुंदर राइटिंग है मेरी, लेकिन आप कह रहे हो तो भाई साहब इसको सुंदर सी राइटिंग में और लिख देते हैं। मैंने कहा लो साहब किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, 9, 2.5, 18, 5, ये सारी की सारी टेबल आपको याद है। 9 और आपकी किसकी 25 की टेबल आपको याद है। बात क्लियर? सुंदर सा बच्चा है, ये सोच रहा था भाई साहब उसको जिसका चेहरा दिखा नहीं गया कि भाई ये क्यों इतना परेशान है, तो उसको आसान कर दिया मैंने। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। बात क्लियर? वो सर एकदम क्लियर। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। सर क्या? मैंने कहा देखो इधर बहुत प्यारी चीज़ सिखाऊंगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जब तक एक इंसान भग रहा है, एक ट्रेन चल रही है, एक बस चल रही है, एक कार चल रही है, मतलब जब तक एक चीज़ चल रही है ना तब तक हम केवल उसकी स्पीड का यूज़ करते हैं। बात क्लियर है क्या? लेकिन अगर दो इंसान भग रहे हैं, दो कारें चल रही हैं, दो बस चल रही हैं, दो ट्रेन चल रही हैं, तो भाई साहब फिर स्पीड का यूज नहीं होता, फिर यूज होता है भाई साहब किसका? रिलेटिव स्पीड का। बड़ा ही जबरदस्त सा कंसेप्ट है, आपको देखना पड़ेगा। बोले सर क्या है? मैंने कहा इधर आओ फटाफट से। अगर मैं आपसे बात करूं रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट की, मैंने मान लिया कि भाई साहब एक गाड़ी तो ये है, ठीक है, ये सुंदर सी गाड़ी बना देता हूं मैं। एक गाड़ी तो ये है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। एक गाड़ी भाई साहब, एक और गाड़ी है वो भी ऐसे जा रही है, ठीक है। एक और गाड़ी क्या है भाई साहब, ये दोनों गाड़ियां ऐसे ऐसे जा रही हैं। देखो सुंदर सी गाड़ी बनाई है मैंने, एकदम लल्लन टॉप वाली गाड़ी बनाई है। ध्यान से सुनना, इस वो गाड़ी की जो स्पीड है ना, इस गाड़ी की स्पीड है भाई साहब 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर।
और इस वाली गाड़ी की स्पीड है भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनना, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब ये दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों ही ट्रेन किस में जाएं? एक ही डायरेक्शन में जाएं, तो भाई साहब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। बोले सर कैसे हो जाएगी, ये समझाओ। देखो दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन दोनों की स्पीड क्या होंगी? बोले सर हम देखेंगे कि सर इसकी तो 80 है, इसकी क्या है 20 है। तो भाई साहब ध्यान रखना, जब दोनों ट्रेन एक आपकी सेम डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों ट्रेन हो, दो ऑब्जेक्ट मान लो, दो ऑब्जेक्ट मान लो, इसमें ट्रेन भी आ सकता है, कार भी आ सकती है, बस भी आ सकती है, इंसान भी आ सकता है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो भैया क्या होगा? बोले सर सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? रिलेटिव स्पीड को बोलते हैं सापेक्ष गति। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई साहब? S1 माइनस S2, बड़े में से छोटा माइनस करना है, हमेशा डिफरेंस बड़ा रखना है। S1 माइनस S2 हो जाएगी। बात क्लियर है? यानी कितना आ जाएगा सर? 80 में से 20 गया, कितना आ गया सर? 60 किलोमीटर। 80 माइनस 20 कर दिया, कितना आ गया भाई साहब? 60 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हो क्या? बोले सर एकदम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लेकिन अगर दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे? ये कब है भाई साहब आपके? जब एक ही डायरेक्शन सेम हो, जब आपके क्या हो? डायरेक्शन क्या हो भाई साहब? सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन क्या हो? सेम डायरेक्शन। ये कब है भाई साहब? सेम डायरेक्शन है, ये बहुत कम आएगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाए, जब आपके विपरीत दिशा में हो, तब क्या होगा भाई साहब? तब क्या होगा देखना साहब, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी तो ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? जब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है भाई साहब? ये हो जाती है S1 प्लस S2, यानी दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना, दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। भैया यहाँ कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई साहब? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन में जाओगे तो भैया क्या होगा? सेम डायरेक्शन के अंदर जाने पर स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? माइनस हो जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? स्पीड ऐड हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर के अंदर कोई सी भी नहीं है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा हो तो बता देना, ये सारी थ्योरी आपके बहुत काम आने वाली है इन 3 चैप्टर्स के अंदर। बोले सर एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आ जाओ फिर। देखो अब आपके लिए सुंदर सुंदर सी राइटिंग मैंने लिख दिया। जब वस्तु एक ही दिशा में गतिशील हो तो सापेक्ष चाल S1 माइनस S2। जब दो वस्तु विपरीत दिशा में गतिशील हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2। क्लियर है क्या? मैंने आपको सारी की सारी थ्योरी समझा दी है, ढंग से समझाई है, एक एक चीज आपको बताई है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अपना टेम्परामेंट देखते हैं कि भैया हमें कितना आता है। आज वाली क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे ना, एकदम मतलब हमेशा की तरह स्टार्टिंग करेंगे अपन सीढ़ी चढ़ के, फिर आपको पहुंचाएंगे बिल्डिंग की ऊंचाई पर। ठीक है साहब? बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बिना किसी देरी के, और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है प्यारे बालक बालिकाओं? देखो साहब ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब बोल रहे हैं एक कार 900 किलोमीटर की डिस्टेंस को 25 घंटे में कवर करती है तो उसकी मीटर पर सेकंड की स्पीड क्या होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार मैं बता देता हूं, फिर आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करना। देखो साहब कार की स्पीड कितनी है सर? 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और 25 घंटे में तय कर रही है। देखो हमसे क्या पूछा है? स्पीड पूछिए क्या सर? स्पीड पूछिए तो स्पीड क्या होती है? सबसे पहले स्पीड क्या होती है? तो बोले सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैंने कहा चलो सर ये चीज तो आपको पता है, एक बार लिख रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बाद में अपन इन चीजों को केवल याद करेंगे, लिखेंगे नहीं बार बार। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कितना है सर? 900 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। टाइम कितना है सर? 25। अब ये जो स्पीड आ रही है ये किस में आ रही है प्यारे बालक बालिकाओं? ये स्पीड तो किस में आ रही है? किलोमीटर पर आवर में, लेकिन उसने आपसे किस में पूछी है? मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड पूछी है। तो भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था जब भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? वो सब मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से। तो 18 और ये 5 ऊपर फुदक के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5 से 5 बार, सर ये कट गया, ठीक है। अब 5 से काट दो कितनी बार सर? 5 से जा रहा है 180 बार, और 180 से कितनी बार सर? 10 बार जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। और ये मतलब सोचना मत कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आसान सा क्वेश्चन है तो एग्जाम में आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं भाई साहब, उठा के देखना। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कम मिलते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो कार की चाल 2.5 रेशो के अनुपात में है। यदि पहली कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर चल लेती है तो दोनों कारों की चाल का अंतर क्या होगा? चलो भाई साहब बता दें इसके अंतर को। बोले सर हम ही बता देंगे। मैंने कहा करो फिर ट्राई, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताने की कोशिश करो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोले सर एकदम बताएंगे। मैंने कहा कौन कौन है? बोले सर ये 2 लोग हैं। मैंने कहा कौन कौन है भाई साहब? 2 लोग, नाम बताओ।
वो सर एक तो कौन है, कार है भैया, पहली कार है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है सर 2:5, ठीक है, 2:5 की स्पीड में क्या इनकी स्पीड है। यदि पहली कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, यानी इस वाली कार की बात कर रहा है, इस वाली कार की बात कर रहा है, इस वाली कार की बात यहाँ कर लेते हैं। भाई साहब 350 किलोमीटर जा रहा है कितने में, 5 घंटे में, तो भाई इसकी स्पीड कितनी आ गई सर, इसकी स्पीड आ गई भाई साहब 70 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई भाई साहब 70 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर सर 70 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अब देखो यहाँ से 2 यूनिट को 70 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छी बात, 2 से, हाँ सॉरी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, तो भाई साहब दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है सर 3 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 35 कर दिया, कितना आ जाएगा सर 105। ऑप्शन नंबर डी ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट का क्या है, आंसर है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा एक और क्वेश्चन कर लो और आपको अच्छा लगेगा। चलिए साहब, बस की चाल कार की चाल की 2 होल 1/6 टाइम्स है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो बस 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो भाई इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाओगे, बोले सर अभी देने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा चलो फिर कौन कौन है, बोले सर एक तो बस है। मैंने कहा ये लो साहब, ये बी फॉर बस और सी फॉर कार। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए प्यारे, ठीक है, अभी से तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इधर आ जाओ, ठीक है। अब आपको बोल रहा है बस की चाल 4 की चाल का 2 होल 1/6, यानी 2 होल 1/6 बोले तो 13/6, ठीक है। यानी अगर ये 6 है तो भाई साहब ये कितनी है, बोले सर ये 13 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कार 9 आवर्स में कितना जा रही है, 486 जा रही है। इधर कर लेते हैं, कार की बात कर लेते हैं। 486 जा रही है भाई साहब कितने में, 9 आवर्स में। 486 जा रही है भाई साहब कितने में, 9 आवर्स में। कार की स्पीड कितनी आ जाएगी सर, कार की स्पीड आ जाएगी सर, इधर आ जाएगा 50, इधर कितना आ जाएगा 4। यानी हम बोल सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू कितनी है सर 54 है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 9 आ जाएगी। तो भाई साहब यहाँ से का जो अपनी बस है उसकी स्पीड कितनी आने वाली है, बोले सर बस की स्पीड आ जाएगी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 117 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि बस 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस क्या होता है सर, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने निकाल ली और टाइम उसने दे रखा है 6 घंटे, यानी 117 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 702 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस क्या कर लेगी भाई साहब, ये कवर कर लेगी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो पहला जो टाइप है मुझे लगता है कि आपके क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप के बेसिक से क्वेश्चन आपसे पहले वाले टाइप में पूछे जाते हैं, और ये आपको मुझे लगता है एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं साहब अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपसे क्या कह रहा है, और मैं आपसे अगर बोलूं कि ये टाइप मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ा दिया, परसेंटेज में पढ़ा दिया, बहुत सारी जगह पढ़ा दिया, बोला सर ये कैसे, मिक्सचर में पढ़ा दिया, बोला सर ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा पॉसिबल है, बस लैंग्वेज चेंज है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। बोला सर क्या, देखो साहब टाइप नंबर सेकंड आ गया। राहुल अपनी स्पीड को 83 होल 1/3% बढ़ाता है, तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितने % समय की कमी करनी पड़ेगी। अब एक ही समझाना भाई साहब, एक चीज़ मुझे समझाना भाई साहब, ये राहुल जी हैं। ये कौन है भाई साहब, राहुल जी हैं। ये राहुल जी हैं भाई, अलग वाले को, ये कौन है भाई साहब, राहुल जी हैं। अगर मुझे यहाँ तक जाना है, तो भाई साहब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या, बोले सर बिल्कुल डिस्टेंस कांस्टेंट। मान लो मैंने कहा 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस चेंज थोड़ी ना होगी, क्योंकि मैं भाई साहब भटकते हुए नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा, सीधी स्ट्रेट लाइन में जाऊँगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो मैंने आपको परसेंटेज में ही पढ़ाया था कि भाई साहब जब कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है ना, जब आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा रिवर्स में बढ़ती एक चीज़ें, तो भाई साहब दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक घटेगी तो एक दूसरी रिवर्स में कम हो जाएगी, और एक कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। याद करो भूले बिसरे दिन। बोले सर सबसे पहले 83 होल 1/3% बोले, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू होती है भाई साहब ये कितनी, वो सर इसकी वैल्यू होती है भाई साहब ये 5/6 होती है क्या, बोले सर बिल्कुल होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सारी चीज़ें लिखवा रखी। यानी पहले कितनी थी सर 6 थी, स्पीड कितनी थी सर 6 थी, ठीक है। तो पहले 6 थी, अब कितनी हो रही है सर 5 इंक्रीज हो रही है, कितनी हो रही है सर 11 हो रही है। तो भाई साहब टाइम में क्या होगा, रिवर्स में कमी हो जाएगी। पहले कितना था 11 था, अब कितना हो जाएगा भाई साहब 6 हो जाएगा। कितने की कमी हो रही है सर 5 की कमी हो रही है, किस पर 11 पर। अच्छा अब 5/11 को कैसे लिखें, मैंने कहा भाई साहब ये सारी चीज़ें मैंने आपको परसेंट में पढ़ा रखी है। 1/11 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, ये होती है 9 होल 1/11%, ठीक है, या फिर होती है 9.09%। बोले सर अच्छी बात है। अभी हमने देखा कि किस में वैल्यू सर डेसिमल्स में है, तो भाई साहब 9.09 है। अब 5/11 5 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 45.45%। ये लो साहब आपके क्वेश्चन का आ गया आंसर 45.45%।
और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा था कि भाई साहब स्टार्टिंग वाली लाइन देखो, यहाँ पे क्या बढ़ने वाला है और ये आपकी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई साहब आपको क्या करना था, इसकी वैल्यू होती है 5/6। ऊपर तो एज इट इज लिखते थे अपन, नीचे वाली क्या करते, जब स्टार्टिंग में अगर आपका बढ़ा है तो उन दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते हैं, ये हमारा आंसर भी आ जाता था। याद करो कि चाय की कीमत में इतनी इंक्रीज हो गया, खपत में कितनी कमी है कि उसका खर्चा पहले के समान रहे, वही तो क्वेश्चन है भाई साहब, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो आपको केवल यहाँ पे क्या हो गई, लैंग्वेज चेंज हो गई। और इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किसी कारण से ए को घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 होल 2/3% अधिक समय लगता है तो उसकी गति सामान्य गति से कितने % कम है। अब देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई साहब इस क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है तो देखो दो चीजें होती है ना, मैंने बता दिया, एक तो आपको बेसिक वाला कंसेप्ट ही बता दिया कि भाई साहब जो डिस्टेंस कांस्टेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था कि तीन चीजें बहुत कम आएगी जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, ठीक है। और दूसरा तो हमें पता ही है भाई साहब कितना टाइम लग रहा है सर, 16 और 2/3% बोले तो 1/6। अब डिस्टेंस तो सेम है ना भाई साहब, घर से मैं घर तक जा रहा हूं कहीं से, तो भाई मेरा डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, मैं भटकूंगा नहीं। तो डिस्टेंस जब सेम हो गया प्यारे बालक बालिकाओं, तो देखो आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है। तो भैया जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया तो आपको देखो स्टार्टिंग वाली लाइन पूछनी है कि भाई साहब समय कितना लगा है, अधिक लग रहा है तो इसकी 1/6। तो भाई साहब 1/6 ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 7। स्पीड कितनी कम हो जाएगी, 14 होल 2/7% से कम हो जाएगी। 1 सेकंड के अंदर आप आंसर को दे सकते थे अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ाया तो, ठीक है। कंसेप्ट आपके दिमाग में तो एक एक सेकंड के क्या है क्वेश्चंस हैं, केवल हमें घबराना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अपनी वास्तविक चाल से 9/13 टाइम्स चाल से चलकर 39 हावर्स में आगरा पहुंचता है। यदि अपने सामान चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। मतलब उसको कहां जाना है भाई साहब, उसको आगरा ही जाना है। अब आगरा जा रहा है तो भाई साहब यहाँ से जयपुर से आगरा क्या है भाई साहब, डिस्टेंस तो सेम ही है। मान लो कि 300 किलोमीटर है कि 400 किलोमीटर है, वो डिस्टेंस सेम रहने वाली है, वो कांस्टेंट हो गई। तो भाई साहब जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो मैंने आपको बताया कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। तो भाई साहब स्पीड का रेशियो क्या है वो सर, अच्छा हाँ स्पीड देख लेते हैं। देखो पहले स्पीड कितनी है सर, स्पीड कितनी है सर, पहले तो 13 थी, अब कितनी हो रही है सर, 9 हो रही है क्या सर, बिल्कुल। तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। तो आपको क्या है 39 घंटे में आगरा पहुंचता है। अब ये वो जो पहुंचता है ये कब पहुंच रहा है, जब वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है, बोले सर बिल्कुल कम कर रहा है, जब ही पहुंच रहा है। तो भाई साहब ये टाइम भी कौन सा, बोले सर बाद वाला है, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 39 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3 आ जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछ रहा है कितने समय की बचत होगी, तो भाई साहब कितने समय की बचत हो रही है। यदि वह समान चाल से चलता, सामान्य चाल से चलता तो भाई साहब इतना टाइम लगता है पहले उसको। इधर कितना लग रहा है सर, 13 यूनिट लग रहे हैं। कितने ज़्यादा लग रहे हैं सर, 4 यूनिट लग रहे हैं। तो 4 यूनिट कम लगते हैं, 4 इंटू कितना आ गया सर, 3 आ गया। 1 यूनिट के लिए कितनी है, 3 आई। 4 इंटू 3 बोले तो सर 12 घंटे में क्या होता है भाई साहब, उसको क्या होता है 12 घंटे का क्या लगता है, समय की बचत होती। 12 घंटे यानी आधा दिन क्या कर दिया, खराब कर दिया भाई मेरे ने। इतना वक्त नहीं अपने पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, राहुल अपनी सामान्य गति से 5/8 पर चलते हुए घर पहुंचने 45 मिनट देरी करता है, तो घर पहुंचने में लगने वाला वास्तविक समय क्या है। आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब, आपके सामने निपटा दो, मुझे पक्का भरोसा है आप सारे के सारे निपटाओगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई साहब से क्या कह रहा है, पहले स्पीड का रेशियो ले लो, कितना है सर 5/8 है। अच्छा नहीं, पहले कितना तक, अच्छा 8 है, पहले 8 है भैया, फिर कितना है भाई साहब 5 है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा सर, टाइम का रेशियो आपके रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि भाई साहब इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बताओ साहब, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सर गिवन ये है कि हमारा डिफरेंस कितना है सर, 3 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 45 मिनट्स, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर, 15 आ गई क्या। मैंने कहा बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन ने पूछा है कि वास्तविक घर पहुंचने वास्तविक समय क्या है। वास्तविक समय कौन सा है, जब ये वाला जो समय है ये वास्तविक चाल है, इसके नीचे वास्तविक समय, वही था रियल एक्चुअल। तो सर ये यानी कितने यूनिट, 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 75। तो 5 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। मैंने कहा ये लो साहब क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या। तो ये आसान आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये आसान कब है, जब हमको पता लग गए। नहीं तो इन्हीं क्वेश्चन में क्या हो जाती है, अपने को मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए, आ जाओ साहब। टाइप नंबर 3 आपके सामने आ गया। राम निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह गति को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करता है तो 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर
पर आवर है, तो आपसे पूछ रहा है तो तय दूरी क्या करो। अच्छा एक चीज़ बताओ, डिस्टेंस क्या होगी सर? डिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कि उसने साफ साफ बोल दिया डिस्टेंस क्या है हमारी? कांस्टेंट है। अब देखो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए ना, एक फॉर्मूला आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपके बहुत सारी जगह काम आएगा, इसको याद भी करना, लिखना भी। अगर डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, डिफरेंस क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इंटू डेल्टा टी यानी टाइम का डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और मैं इसको वैसे भी करवाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। पहले फॉर्मूले से कर लें सब, बिल्कुल कर लो। देखो पहले वाली स्पीड कितनी है सर? पहले वाली स्पीड है सर 160 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? कम कर रहा है क्या सर? 25 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है, यानी अब कितना आ जाएगा सर? अब आ जाएगा 135। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो डिफरेंस S1 S2 का डिफरेंस दे रखा है कितना? 25। अब टाइम का डिफरेंस देखना है, टाइम का डिफरेंस कितना है सर? 12.5 मिनट है। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ किस में? किलोमीटर पर आवर में, यहाँ किस में? किलोमीटर पर आवर में, यानी आपका टाइम भी किस में होना चाहिए था? हावर में, लेकिन जो कि नहीं है, तो भाई साहब हावर में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो इसको लिख लो 12.5। मैंने कहा बिल्कुल लिख लो। अब देखो इस पॉइंट हटा दिया, एक जीरो आ जाएगा नीचे। अब मेरी बात समझना कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 का डिवाइड लगा दिया और एक वाला जीरो मैंने यहाँ पे चिपका दिया। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा काटो पीटो फटाफट से। 25 से कितनी बार है सर? 25 से जा रहा है 5 बार। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 5 से कितनी बार जा रहा है? 5 से जा रहा है ये 120 बार। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक जीरो ये तो कट गया भाई साहब, ये 20 से काट लो। 20 से कितनी बार सर? 20 से जा रहा है 6 बार और 20 से जा रहा है कितनी बार? 8 बार। अब ये कितनी बार सर? 4 बार। ये कितनी बार? 3 बार। 3 से काट लो भाई साहब कितनी बार? 45, यानी कितना गया भाई साहब? 180। कितना गया भैया? 180। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ मैंने आपको ऐसे समझा दी, ये फॉर्मूले के थ्रू कर दिया मैंने क्वेश्चन। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन में इसको लगाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं? मैंने कहा भाई बिल्कुल कर सकते हैं और करके दिखाऊंगा मैं आपको। क्यों करके दिखाऊंगा? क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है आपकी डिस्टेंस क्या है सर? कांस्टेंट है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे रब कर दूं क्या सर? बिल्कुल रब कर दो। पर क्यों कर दूं रब? मैंने कहा आपको करके बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं किससे करूंगा? अब करेंगे अपन रेशियो वाले मेथड से, जो अपना बहुत फेवरेट है और अपन इसको स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। देखो सबसे पहले डिस्टेंस कांस्टेंट है। स्पीड की अगर मैं बात करूं, स्पीड की अगर बात करूं तो स्पीड कितनी है सर? पहले कितनी है? 160 है। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर 25 किलोमीटर का कम कर दिया, यानी कितना हो गया सर? 135 हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। रेशियो ले लो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 32। यहाँ से कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आ जाएगा आपका 27। ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा प्यारे सर? टाइम का रेशियो जस्ट इसके क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मैंने कहा करो फिर। रिवर्स कितना हो जाएगा? 27। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 32। देखो हमें फॉर्मूला याद रखना है, ज़रूरी है, लेकिन हमें जिस मेथड में हम परिपक्व हो चुके हैं, जो हम आज तक करते आ रहे हैं, वो चीज़ें हमें भी समझ में आनी चाहिए। तो भैया 27 से कितना? 32। मैंने कहा करो फिर। करते हैं साहब। देखो कितने का डिफरेंस है सर? डिफरेंस कितने का आ रहा है? बस सर यहाँ डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट का, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर? 12.5 का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी सर? 2.5 आ जाएगी क्या? वो सर बिल्कुल आ जाएगी 2.5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है प्यारे बालक बालिकाओं, अब आपको क्या करना है भाई साहब? चाहे तो आप यहाँ रखो, चाहे तो आप यहाँ रखो, जहाँ भी रखोगे आपका सेम आंसर आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 आ गई। तो भाई साहब 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई कर दें क्या? सब बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो। 32 25 यानी 25 अपॉन कितना कर दूं? 10 कर दूं? बोले सर बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया आपका? बोले सर ये टाइम आ गया। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। देखो टाइम हमारे पास आ गया और ये वाली स्पीड कितनी है सर? 27 है। मैंने कहा ये लो साहब, आपने बोला मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो कितनी बार? बोले सर ये जा रहा है आपसे कितनी बार? ये जा रहा है भाई साहब आपके 5 टाइम्स और ये जा रहा है भाई साहब आपके कितने? 2 टाइम्स। 2 से काट लो भाई साहब कितनी टाइम? सर 2 से कट रहा है 16 टाइम्स। 16 इंटू 5 कर लो, ठीक है। 16 इंटू 5 कर लो, कितना आ जाएगा भाई साहब? 80। 80 इंटू 27, ठीक है। 80 इंटू अच्छा 60 भी तो डिवाइड लगाना है ना अपने को। 60 का भी तो डिवाइड लगाएंगे भाई साहब। मिनट वाला भी सीन है। 5 से कितनी बार सर? 12 बार, ठीक है। और 12 ये देखो तो कितनी बार? ये जा रहा है भाई साहब 3 बार और ये जा रहा है भाई साहब 4 बार। और 3 से कितनी बार? 3 से कितनी बार? 9 बार। कितना हो रहा है सर? ये तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मैंने कहा गड़बड़ तो हुई है कुछ, लो वापस से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर की बात है भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई? 2.5 इंटू 32 कर लो। 32 इंटू 2.5 करो, कितना आ जाएगा? 32 इंटू अच्छा ओके गड़बड़ समझ में आ गई ना प्यारे? बस अब बिल्कुल आ गई समझ में। सर क्या अपन ने स्पीड नहीं रखी थी? स्पीड अपन ने 27 क्यों रखी है? तो रेशियो है ना। स्पीड कितनी सर इस कंडीशन में? 135 है। स्पीड कितनी थी? 135 थी। मैंने कहा चलो अब वापस से कर देते, कितना आ जाएगा? 32 इंटू 2.5 यानी 25/10, ठीक है।
और स्पीड कितनी आ रही है सर, स्पीड आ रही है भाई साहब कितनी आपकी सर, स्पीड आ जाएगी भाई साहब कितनी, बोले सर कितनी आ रही है सर 135 आ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, इधर जब मल्टीप्लाई करोगे इधर आ जाएगा 80 मिनट, कितने आ जाएंगे 80 मिनट। और 80 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 80 मिनट बोले थे सर, 80 1 मिनट 20, 1 घंटा 20 मिनट बोला सर, अच्छी बात है 20/60 करेंगे सर, कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 1 होल, इधर कितना आ जाएगा 1/3, यानी बोल सकते हैं सर 4/3 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 4/3 आवर्स लिख दूं क्या, बोले सर बिल्कुल लिख दो, यानी इधर मैं लिख सकता हूँ 80 मिनट की जगह भी क्या लिख सकता हूँ 4/3 आवर्स। मैंने कहा अब देखो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, 4/3 आवर्स। 3 से कितनी टाइम्स सर, 3 से गया कितनी टाइम्स, बोले सर 3 से गया भाई साहब 45 टाइम्स, 45 × 4 कितना होता है 180 किलोमीटर पर आवर। और 180 किलोमीटर आपसे डिस्टेंस पूछिए, अपन ने किससे कर दिया, रेशो से भी इस क्वेश्चन को निपटा दिया, और निपट जाते हैं ऐसे क्वेश्चन किससे, रेशो से। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, क्लियर है कहानी। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए भाई साहब, और ये आपको ये मेथड भी याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, राहुल 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी दूरी को तय करता है, यदि वह चाल 50 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो 16 मिनट पहले दूरी को तय कर लेता है, यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल की कमी करता है तो वह कितने देरी से पहुंचेगा। चलो साहब इस क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करो एक बार कि भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है, जल्दी से कोशिश करना। देखो सबसे पहले एक चीज समझना कि भाई साहब वो कर क्या रहा है, पहले उसकी स्पीड कितनी थी सर 60 किलोमीटर पर आवर थी, अब कितनी भाई साहब स्पीड, बोले सर अब स्पीड कितनी है सर, बताते हैं भी स्पीड कितनी है। अब स्पीड कितनी है भाई साहब 15 किलोमीटर पर आवर वो इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई साहब, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं प्यारे बालक बालिकाओं, तो 1560 का कितने परसेंट है सर, ये है 1/4, और 1/4 बोले तो कितना हो जाएगा सर 25% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है प्यारे बालक बालिकाओं कि वो स्पीड को क्या कर रहा है 25% से इंक्रीज कर रहा है। अब स्पीड को 25% से इंक्रीज कर रहा है तो भाई साहब पहले कितनी थी 4 थी, अब कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो भाई साहब मुझे बताओ आपका डिस्टेंस तो वही है क्या, वो सर डिस्टेंस वही है, तो भाई साहब टाइम का रेशो कितना हो जाएगा सर 5/4 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 16 है। मैंने कहा एकदम बढ़िया बात है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लें, भाई साहब कितना टाइम लग रहा है सर, टाइम कितना लग रहा है सर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी लग रही है सर 80, वो सर एकदम अच्छी बात है। कितने सर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से कितना हो जाएगा सर 80 मिनट लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की कमी करता है तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा। देखना साहब हमें मालूम पड़ गया क्या, बोले सर क्या, बोले पहले कितना टाइम लग रहा था सर 80 मिनट्स लग रहे थे, बोले सर अच्छी बात है, पहले वाला टाइम कितना था 80 था। अब देखो उसने दूसरी कंडीशन दे दी, पहले स्पीड कितनी सर 60, अब कितना कम कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है, यानी अब कितनी हो रही है सर 48 हो रही है दूसरी कंडीशन में। तो भाई साहब स्पीड का रेशो कितना आ गया सर, स्पीड का रेशो आ गया 5 रेशो कितना आ गया 4 आ गया, तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा सर 4/5 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। अब देखो एक चीज समझना, पहले कितने टाइम लग रहा था सर, इतना टाइम लग रहा था, पहले कितना टाइम लग रहा था, इतना टाइम लग रहा था, तो भाई साहब अभी कितना हमारे अकॉर्डिंग कितना लग रहा है सर 4 यूनिट, तो हमें कितना पहुंचाना है सर 80 पहुंचाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 20 से। अब आपसे पूछा उसको कितनी देरी से पहुंचेगा, तो भाई साहब कितनी देरी से पहुंचेगा 1 यूनिट की देरी से पहुंचेगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 20 आ गई, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया एकदम करेक्ट आंसर आ गया। जबरदस्त सा क्वेश्चन था, ये अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, अपन ने इसको क्या किया निपटा दिया, सलटा दिया। बात समझ पा रहे हो क्या, जबरदस्त से कंसेप्ट है प्यारे बालक बालिकों, ये टॉपिक ही बड़ा मजेदार है और मतलब हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 720 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए ए बी से 6 घंटे अधिक लेती है, जब ए की स्पीड डबल है तो बी से 2 घंटे कम लेती है, बी की स्पीड कितनी है। अब देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होंगे बढ़ते जाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। देखो साहब एक चीज समझना, मुझे बस इतना सा समझा देना कि भाई साहब पहली कंडीशन क्या है कि ए बी से 6 घंटे अधिक लेती है, मतलब ए बी से कितने 6 घंटे ज्यादा ले रही है। अब जब ए की स्पीड डबल हो गई तो भाई साहब ये बी से 2 घंटे कम लेती है, तो भाई मुझे बताना, जैसे मैंने आपको बताया था ना 1 घंटा पहले पहुंचेगा 1 घंटा लेट पहुंचेगा, बता रखा है ना। देखो साहब एक बार क्या होता है कि ये तो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है या फिर 1 घंटे लेट पहुंच रहा है, जब दोनों ही आपके अलग अलग हैं तो टाइम क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि भाई मुझे किसी जगह कितने बजे पहुंचना था, 1 बजे पहुंचना था, कितने बजे पहुंचना था 1 बजे पहुंचना था, लेकिन मैं पहुंच कितने बजे रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं भाई साहब 1:10 पर,
1:10 पर। अब क्या हो रहा है कि मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैं कितने बजे पहुंच रहा हूं, 12:50 पर। तो भाई साहब मैंने कितना टाइम कवर कर लिया, कितने टाइम का इंक्रीज हुआ सर, 10 और 10 कितने, 20 मिनट। क्या हो गए भाई साहब, मुझे 20 मिनट मिल गए ना सर, 20 मिनट का डिफरेंस आ गया टाइम का सर। बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज होती है कि जब दोनों क्या पहुंचेंगे, जब दोनों एक साथ पहुंचेंगे, मतलब दोनों जगह आपका टाइम क्या हो, दोनों तरफ लेट हो, तो आपका टाइम माइनस कर देंगे डिफरेंस निकालने के लिए। दोनों बार वो जल्दी पहुंच जाए तो अपन क्या करेंगे, टाइम को माइनस कर देंगे। एक बार लेट एक बार जल्दी पहुंचे तो टाइम को क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा चलो फिर इधर आ जाओ फटाफट से, ठीक है। अब क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल साहब आ जाओ इधर। देखो ए बी से 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, लेकिन अब कितना, 2 घंटे कम ले रहा है। तो भाई साहब ए एक तो 6 घंटे ज्यादा, तो यानी ए का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है सर, ए का जो टाइम का डिफरेंस है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ज्यादा मगजमारी है नहीं। ए का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है सर, 8 आवर आ रहा है। मैंने कहा क्यों आ रहा है भैया, साफ साफ बोल रहा है ना, पहले तो 6 घंटे कम ले रहा था, 6 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 2 घंटे कम ले रहा है। तो भाई साहब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो ए का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना, 8 आवर का आ रहा है। तो भाई साहब बी का कितना आ जाएगा, अब देखो साफ सीधी सी बात है, बी से कितना, 2 घंटे कम ले रहा है, तो बी भाई साहब 2 घंटे ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा, बोले सर बिल्कुल लेगा। तो बी को कितना घंटे लग रहे हैं सर, 10 घंटे लग रहे हैं। बोले सर एकदम अच्छी बात है। डिस्टेंस कितनी है सर, 720 है। कितनी है, 720 है। और बी कितने घंटे ले रहा है, 10 घंटे ले रहा है। तो भाई साहब कितना टाइम लगे, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, बी की स्पीड होगी सर 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ पा रहे हो क्या? तो सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो जबरदस्त से क्वेश्चन आज अपन ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।